नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। हम लोग देखेंगे जो तृतीय वर्ष एमए है एजुकेशन से जो लोग कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा जो है एमए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन को। चलिए आइए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये इंग्लिश से दे रखा है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले यूनिट 3 तक। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यूनिट फोर्थ ले लीजिए। ठीक है, अब आइए इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत में अध्यापक शिक्षण की समकालीन समस्याओं के क्या कारण हैं? निराकरण है तो अपने सुझाव दीजिए अथवा अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके हल भी सुझाइए। वर्तमान भारत में अध्यापक शिक्षा संबंधी जटिलताओं समस्याओं की प्राथमिक सूची तैयार कीजिए। आप अध्यापक शिक्षा की जटिल समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे ताकि इसमें गुणात्मक मूल्यों की स्थापना संभव हो सके, अथवा वर्तमान भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा इसके समाधान हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत कीजिए। दूसरा नंबर है अध्यापक शिक्षा के विकास के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न रहेगा अध्यापक शिक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। भारतीय समाज में एक शिक्षक की स्थिति का वर्णन कीजिए तथा उसके गुणों पर प्रकाश डालिए। एक आदर्श शिक्षक के गुणों एवं कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं? शिक्षक शिक्षा का अर्थ बताइए तथा उसके शिक्षक में गुणात्मक सुधार हेतु कौन से अपनाने चाहिए? भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या हैं? इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? व्याख्या कीजिए। अथवा वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की क्या महत्ता है? मूल्यांकन कीजिए। बदलते समाज में अध्यापक शिक्षा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या अथवा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के अध्यापक शिक्षा की विशेषता पर प्रकाश डालिए। शिक्षण क्या है? शिक्षण की प्रगति पर प्रकाश डालिए। सेवाकालीन अध्यापक की परिभाषा लिखिए। सेवारत अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य तथा आधार बताइए। अध्यापक शिक्षा की परिभाषा दीजिए तथा इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षक प्रशिक्षण और अध्यापक शिक्षण का अर्थ बताइए तथा अध्यापक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। शिक्षक प्रशिक्षण और अध्यापक शिक्षक पर प्रकाश डालिए। अध्यापक शिक्षा का क्या अर्थ है? अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। अध्यापक शिक्षा में की आधारभूत धारणाएं कौन कौन सी हैं? अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? अध्यापक शिक्षा के क्या लक्ष्य होते हैं? व्याख्या कीजिए। प्रश्न 19 है अध्यापक शिक्षा के क्या क्षेत्र हैं? व्याख्या कीजिए। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए तथा भारत की शिक्षा का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा यूएसए तथा ग्रेट ब्रिटेन की प्राथमिक शिक्षा में क्या समानताएं अथवा असमानताएं हैं? ग्रेट ब्रिटेन की प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव भारत की प्राथमिक शिक्षा पर देखा जा सकता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अध्यापक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? इसके महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा अध्यापक शिक्षा के अर्थ एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आधुनिक अध्यापक के लिए अध्यापक शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना है? प्रश्न 23 है अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? कोठारी कमीशन व राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। अथवा अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य सार्थक मानव निर्माण के लिए सह अस्तित्व एवं समानता के लिए शिक्षा प्रदान करना है। अध्यापक शिक्षा के समान उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा अध्यापक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
पूर्व प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हमारे देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, स्पष्ट कीजिए। विभिन्न स्तरों पर अध्यापकीय योग्यताओं का विवेचन कीजिए। शिक्षक के विभिन्न स्तरों पर अध्यापकीय योग्यताओं का वर्णन कीजिए। पूर्व बाल्यावस्था स्तर, प्रारंभिक स्तर व प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा की विवेचना कीजिए। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। आजीविकार्थ अध्यापकीय तैयारी करने को समझाते हुए दक्ष एवं प्रतिबद्ध अध्यापकीय विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आधुनिकी कालीन अध्यापकीय तैयारी के लिए प्रतिबद्धता के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अध्यापकीय तैयारी के लिए प्रमुख प्रतिबद्ध क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। किस प्रकार व्यावसायिक आचार संहिता अध्यापक शिक्षा में शिक्षकों को उत्तरदायी बनाने में मदद कर सकती है। शिक्षा व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? अध्यापक शिक्षा में व्यवसायिक विकास की कुछ रणनीतियाँ समझाइए। अध्यापक शिक्षकीय तैयारी व शैक्षिक प्रशासनिक तैयारी के बारे में प्रकाश डालिए। सेवारत व सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम में अंतर कीजिए। सेवारत अध्यापक शिक्षा के नियोजन में आने वाली प्रमुख बाधाओं की चर्चा कीजिए। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवापूर्ण प्रशिक्षण से कैसे भिन्न है? सेवारत अध्यापक शिक्षण के कार्यक्रम के अर्थ एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या उपयोगिता है? सेवारत अध्यापक शिक्षा के नियोजन से आप क्या समझते हैं? सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा का एक व्यवस्थित कार्यक्रम किस प्रकार व्यावसायिक एवं मानवीय शिक्षकों को नियमित करने में मदद हो सकता है? सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 35 नीपा क्या है, व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अभिकरण यूजीसी का शोध अनुसंधान अनुदान के कार्य भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्य। राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के कार्य। भारत में अध्यापक की समकालीन समस्याओं के निजीकरण के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अध्यापक शिक्षा की वर्तमान समस्याओं की विवेचना कीजिए। इसके बाद अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के सुझाव बताइए। अध्यापक शिक्षा की वर्तमान समस्याओं के बारे में वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 1 पाठ योजना की क्या आवश्यकता है, उसका महत्व। अध्यापक शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण की उपयोगिता बताइए। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य समझाइए। शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं, इसके आधारभूत तत्व बताइए। सूक्ष्म अध्यापन को परिभाषित कीजिए। एक उत्तम शिक्षक के व्यवहारिक गुणों का उल्लेख कीजिए। आधुनिक भारत में अध्यापक शिक्षा के विकास पर विचार प्रकट कीजिए। अध्यापक शिक्षा में एमएड पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है? स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, इसके सुधार हेतु सुझाव दीजिए। आपके विचार में कौन सी ऐसी नवीन समिति है जिसने अध्यापक शिक्षा संबंधी ठोस सुझाव प्रस्तुत किए हैं? अध्यापक शिक्षा में अलगाव से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के मूलभूत सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। अध्यापक प्रशिक्षण के नए आयाम क्या हैं? अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम की भूमिका बताइए। अध्यापक शिक्षा की प्राइवेट सेक्टर में गुणवत्ता संबंधी क्या उपलब्धियां हैं? अध्यापक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में बताइए। भारत में अध्यापक शिक्षा की क्या कठिनाइयाँ हैं? अध्यापक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं? सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की परिभाषित कीजिए। सेवारत अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? सेवारत अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। टोली शिक्षण की सीमाएं क्या हैं? आप विद्यालयों में शिक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम का आयोजन किस प्रकार करेंगे? अथवा इंटरमिटेंट प्रैक्टिस टीचिंग क्या है? पूर्व इंटर्नशिप पर टिप्पणी लिखिए। विभिन्न स्तर पर अध्यापकीय योग्यताओं का वर्णन कीजिए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पर प्रकाश डालिए।
गुणवत्ता आधारित अध्यापक शिक्षक पर प्रकाश डालिए। शिक्षक गुणवत्ता का क्या अर्थ है? अथवा प्रभावशाली अध्यापक के गुणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 30 है, प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम दीजिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? प्रोफेसर आर टकवाले समिति 1995 सुझाव के बारे में बताइए। एक कुशल अध्यापक में संप्रेषण कुशलता के महत्व के बारे में बताइए। मध्य या इस्लाम काल की शिक्षा के बारे में विवेचन कीजिए। अध्यापक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अच्छे और प्रभावशाली शिक्षक की क्षमताएं स्पष्ट कीजिए। शिक्षण कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षण की परिभाषा बताइए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता के बारे में विवेचन कीजिए। अध्यापक शिक्षा के क्या लक्ष्य होते हैं? भारत में मध्यकाल में अध्यापक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? एक उत्तर अध्यापक के ज्ञानात्मक कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए। अध्यापक शिक्षा का समेकित उपागम क्या है? दक्षता आधारित अध्यापक शिक्षा की वर्तमान काल में भारत की आवश्यकता है। द्विवर्षीय बीएड तथा एमएड प्रशिक्षण कार्यक्रम से क्या से अथवा द्वितीय वर्षीय बीएड एवं एमए पाठ्यक्रम प्रोग्राम की आवश्यकता बताइए। उपयोगिता पर विचार कीजिए। 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शैक्षिक तकनीक प्रकोष्ठ, केंद्रीय शैक्षिक तकनीक संस्थान, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, ठीक, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा पर एक लेख लिखिए। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के क्या कार्य हैं? कोठारी आयोग के अनुसार राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के कार्य बताइए। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। रूपांतरण मूलक उद्देश्य के रूप बताइए। बौद्ध या बुद्ध काल में अध्यापक शिक्षा का प्रचार कैसे हुआ? मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षा का प्रचार कैसे हुआ? निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किस क्षेत्र में अग्रसरी थे? स्पष्ट कीजिए। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के बाद अध्यापक शिक्षा में संकलनात्मक मूल्यांकन का क्या उपयोग है? इसके बाद है एमए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र चतुर्थ प्रश्न पत्र, टीचर एजुकेशन, लॉन्ग आंसर एंड प्रॉब्लमेटिक टाइप क्वेश्चन, समस्यात्मक प्रश्न। तो अब देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब दीर्घ की बारी है। प्रश्न 1 है, भारत में अध्यापक शिक्षण के समकालीन समस्याओं के क्या कारण हैं? देखो, इसका सिलेबस तुम पीछे देख ही चुके थे। अब शुरू हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चनों से क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये जो है अब इसकी नेक्स्ट वीडियो पे थ्योरिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लासेस आप देख सकते हैं। जैसे एक पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कैसे आंसर दिया है उन्होंने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।